ऋषियों ने कहा, शिवजी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता है। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को दे दें। हे हिमालय, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। हिमालय ने सप्तऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़ यह निवेदन किया कि शिवजी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले से ही किया, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिवजी की बड़ी निंदा की है, जिससे पार्वती की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गई और अब वह अपनी कन्या का विवाह योगी शंकर से नहीं करना चाहती। ऐसा कह हिमालय मौन हो गए। तब सप्तऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। अरुंधति गोप भवन में स्थित मैना तथा पार्वती के पास गई। पतिव्रता अरुंधति उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली कि हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुंधति तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्तऋषि भी आए हैं। अरुंधति की बात सुनकर वे शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार बोली, अहो, आज हमारा पुण्य सफल हुआ, जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी मेरे यहाँ आई। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं आपकी दासी के समान हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझाकर अरुंधति जी सप्तऋषियों के पास चली आई। इधर सप्तऋषिगण हिमालय को समझा रहे थे। हिमालय कहते थे कि मैं शिवजी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, स्वजन और बांधव भी तो नहीं है। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूँ? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर यह कैसी बात करते हैं? यदि कोई योग्य वर हो तो उसे आप कहिए। जब हिमालय ने यह कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति हैं। वे अपने भ्रू विलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। पार्वती जी जो तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई है, वह सर्वदा से शिव की स्त्री रही है। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपिणी है। अतः अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शंकर को दे दो। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। अनरण्य राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या देकर उसके भाग्य से अपनी संपत्ति बचा ली। तुम भी शिवजी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो। इससे सब देवता भी तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। यह सुन हिमालय दुखी हो वशिष्ठ जी से राजा अनरण्य की कथा पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, सावर्णी इंद्र वाले 14वें मनु के वंश में एक अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह शिवजी का बड़ा भक्त था। उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या भी प्राप्त हुई। जब वो कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। एक समय पिपलादी ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गए और उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा और दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान यह राजा अनरण्य की कन्या है और इसका नाम पद्मा है। यह सुन पिपलादी ऋषि को बड़ा शोक हुआ और वे उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हो गए। वे राजा अनरण्य की सभा में गए और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगा क्योंकि मुनि वृद्ध थे। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर
उसे बहुत समझाया और कहा, हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को यह कन्या अवश्य ही दोगे। फिर हमारे जैसे सुपात्र ब्राह्मण और एक मुनि को ही क्यों नहीं देते? पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले किया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई, तो वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। इधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिवजी की तपस्या करता हुआ स्वर्गगामी हुआ। तब उसका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिवजी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो।